हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है। पहला विकल्प है फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। दूसरा है महाशिरा के भीतर जितना होता है उससे कम होता है। तीसरा है उतना ही जितना महाधमनी के भीतर होता है। और चौथा विकल्प क्या है, कैरोटिड के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें रुधिर दाब कैसा होता है, मतलब इसके कंपेयर में बताना है। जो चार विकल्प दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त बहता है और यह रक्त कहाँ जाता है, तो यह रक्त जाता है हृदय से। हृदय से कहाँ जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों में का जाएगा, किसके लिए, शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के बाद वह रक्त कहाँ आता है, तो वह रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ आता है, यह फिर से हृदय में आता है। कौन से हृदय में आएगा, यह है बाएं हृदय में आएगा, बाएं आलिंद में। और वहां से क्या होगा कि शरीर में सभी भागों में जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे कि फुफ्फुस धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है कि यह हृदय से फेफड़ों में रक्त लेके जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा इसका दाब ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, फुफ्फुस शिरा की तुलना में। अब ये धमनी है, तो धमनी में क्या है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो इसमें क्या होता है कि दाब कैसा होता है, ज्यादा होता है। किसकी तुलना में, फुफ्फुस शिरा की तुलना में। फुफ्फुस शिरा की तुलना में क्या होगा, थोड़ा सा दाब ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा कि फुफ्फुस जो शिरा होता है उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो उसमें क्या होगा कि दाब कम होगा। तो अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही उत्तर को चुनेंगे। पहला विकल्प क्या है कि फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना दाब होता है उससे अधिक होता है। हाँ, ये विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है, महाशिरा के भीतर जितना होता है उससे कम होगा। जिसमें महाशिरा का कोई कंपेयर नहीं हो, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या, उतना है जितना महाधमनी के भीतर होता है। तो महाधमनी से भी इसका कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि महाधमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और तीसरा क्या है, कैरोटिड के भीतर जितना होता है उतनी अधिक होगा। तो कैरोटिड का भी कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, शुद्ध रक्त बहता है। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर एक, जो कि फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।